नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस गुरुजी चैनल में। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे अकबर के बारे में। अकबर कौन था, उसका जन्म कब और कहाँ हुआ, उसके शासनकाल के बारे में पढ़ेंगे। उसने अपने शासनकाल में कितने युद्ध लड़े, क्या क्या चीज़ें की, अकबर की मृत्यु कब हुई, कहाँ पे हुई अकबर के बारे में आपको बताऊंगा। और इस वीडियो में आप एक ही बार में सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और अकबर के बारे में पूरी जानकारी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर उर्फ अकबर महान। शासनकाल 11 फरवरी 1556 से 27 अक्टूबर 1605 तक। जन्म 14 अक्टूबर 1542 अमरकोट सिंधु में हुआ था। मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 फतेहपुर सीकरी आगरा। इनको दफनाया सिकंदरा में, आगरा में था। धर्म इनका इस्लाम और दीन इलाही। राज्य अभिषेक 14 फरवरी 1556। इनके पूर्वज हुमायूं, उत्तराधिकारी जहांगीर, राज्य संरक्षक बैरम खान जो 1556 से 1561 तक रहे। पत्नी रुकिया सुल्तान बेगम। पत्नियां हीरा कुंवारी, हरकाबाई, जोधाबाई, सालिमा सुल्तान बेगम। पिता हुमायूं, माँ हमीदा बानो बेगम, दादा बाबर, दादी महान बेगम। बच्चे जहांगीर, दनियाल, सुल्तान मिर्जा हुसैन। विवाह नवंबर 1551 में अकबर ने काबुल में अपनी चचेरी बहन रुकिया सुल्तान बेगम से शादी की। रुकिया अकबर की मुख्य पत्नी थी। युवा सम्राट हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर को बैरम खान द्वारा पंजाब के कालानौर में ताज पहनाया गया। जब तक अकबर स्वतंत्र रूप से शासन करने में सक्षम नहीं हो गए तब तक बैरम खान ने राज्य के मामलों में फैसला किया। हल्दी घाटी का युद्ध वर्ष 1576 में मुगलों ने हल्दी घाटी के युद्ध में उदय सिंह के पुत्र और उत्तराधिकारी प्रताप को हराया था। बलूचिस्तान पर विजय मुगल साम्राज्य ने बलूचिस्तान पर भी विजय प्राप्त की थी। सफाविद और कांधार वर्ष 1558 में तैमासप सफेद सम्राट कांधार को पछाड़ दिया और इस मुगल शासक को परास्त कर दिया। दिल्ली को पुनः प्राप्त करना 5 नवंबर 1556 को हेमू और सूरी की सेना अकबर की सेना से हार गई थी, जिसने पानीपत के द्वितीय युद्ध में बैरम खां का नेतृत्व किया था। बैरम खां को पद से हटाया। अकबर ने अपनी नया मां महम अगना की सलाह पर अपने संबंधित बैरम खां को वर्ष 1560 में पद से हटा दिया था। मध्य भारत में विस्तार वर्ष 1564 में मुगल सेनाओं द्वारा गोंडवाना साम्राज्य पर विजय प्राप्त की थी। कर निर्धारण अकबर ने कर के वार्षिक मूल्यांकन को अधिकार के रूप में अपनाया, लेकिन यह वर्ष 1580 में विफल हो गया। इसके बाद उन्होंने दहसाला नामक व्यवस्था को शुरू किया। अकबर शायद अपने राज्य अधिकारियों के लिए लक्ष्य आधारित परिप्रेक्ष्य प्रणाली का प्रयोजन करने वाला पहला सम्राट था। इनमें राज्य अधिकारियां केवल 3/4 वेतन प्राप्त करना होता था और शेष राशि तभी देनी होती थी तब राजस्व लक्ष्य निर्धारित होते थे। राजधानी वर्ष 1599 में आगरा को राज्य की राजधानी बनाया गया था। सिक्का अकबर द्वारा चलाया गया सिक्का गोल और चौकोर थे और इनके किनारे पर बिंदु फलों के रूपांक और चौपतिया चिन्ह बने थे। उन्हें मेहराब आकार में भी डिजाइन किया गया था। विद्वानों के संरक्षक अकबर ने मुस्लिम विद्वानों जैसे ताहिर मोहम्मद, मीर अहमद या थप्ती को संरक्षण दिया।
राजधानी वर्ष 1599 आगरा को राज्य की राजधानी बनाया गया था। दीन-ए-इलाही अकबर ने 1582 ईस्वी में एक संपूर्ण धर्म दीन-ए-इलाही का प्रतिपादन किया, लेकिन समय से पहले ही उनका यह विचार विफल हो गया। हिंदुओं के साथ संबंध अकबर ने घोषित किया कि धर्म परिवर्तन न करने वाले हिंदुओं को कोई मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी। अकबर ने दिवाली का त्यौहार मनाया, ब्राह्मणों के आशीर्वाद के मध्य से उनको कलाई में कलावा पहनाने की इजाज़त दी, गाय का मांस का त्याग करने के लिए कहा और उन्होंने कुछ दिनों के लिए मांस की बिक्री भी रोक दी थी। साहित्य में उल्लेख अब्दुल फजल द्वारा आईन-ए-अकबरी और अकबरनामा तथा बदायूनी द्वारा शेखजादा और शेख अहमद सरहिंद पुस्तक लिखी गई। अकबरनामा में फारसी में अकबर की जीवनी है। मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 में उनकी मृत्यु हो गई। उनका दफन कक्ष सिकंदरा आगरा में एक मकबरे के रूप में बनाया गया है।